हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और हो सकता है कि कुछ बातें आपके लिए एकदम परफेक्टली फिट साबित हो या फिर कुछ बिल्कुल नहीं। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी है, जैसा भी है, जो पॉजिटिव लगता है उसे ही एब्जॉर्ब करना है और जो निगेटिव लगता है प्लीज़ उसे सुन के अनसुना करना। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि क्या है उनकी एनर्जी। सुबह की अगर डेस्टिनी वाली रीडिंग देखनी है तो ज़रूर देखिएगा, शायद आपके लिए कुछ मैसेज ज़रूर हो। अप्रिसिएशन 15 नंबर लगता है आपको ना, लाइक ना 24 नंबर, 15 नंबर, ये नंबर्स काफ़ी लाइक ना 159 हो या फिर 249 हो, ऐसे नंबर दिख रहे हैं। अगेन सी 50, 51, सो मिरर एनर्जी नंबर भी आपको दिख रहे हैं। 18 एंग्जाइटी, 28 नंबर, और डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस बॉटम डेक है। और रीडिंग स्टार्ट होती है अप्रिसिएशन से, देन कम 51 हिलर ऑफ द एजेस और डोर टू वैल्यू, एंग्जाइटी और विक्ट्री। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने करियर में कुछ तो तगड़ा फेस कर रहे हैं, तगड़ा। पता नहीं क्यों ऐसा एनर्जी वाइज क्या फील हो रहा है मन में। इट्स नॉट अबाउट आपको चढ़ाने की बात है, बट एक एनर्जी होती है ना, इंसान को प्रोटेक्ट करती है। एक एनर्जी होती है इंसान को बहुत ज़्यादा एक लक की तरह साबित होती है। तो कहते हैं ना, किसी के आने से हमारे भाग्य में चेंज आ गया है या नसीब बदल गया। तो वो चीज़ें मुझे फील हो रही है कि आपके होने से उनके नसीब में कुछ अच्छा हो गया था, बट उनको ये चीज़ ना कभी रियलाइज़ नहीं हुई। अभी नहीं होने से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी रियलाइज़ नहीं हुई। लेकिन समाव ऐसा ना कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं या कुछ होता है ना, तो अचानक से कुछ अच्छा होने लगता है। एक पॉजिटिव थॉट तो एटलीस्ट क्रिएट होता है। तो अभी ना सोचने पे मजबूर है कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत लकी हो, यस लकी हो। और ख़ास करके इनकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस किसी मनी सिचुएशन में है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में है, या तो लॉस है या पूरा फोकस है उसके ऊपर। तो उसी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, और जैसे ऐसा लग रहा है कि अपनी जो एक पोजीशन है, जीत है, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे अभी लाइफ में यही चाहिए। बट एकदम ही प्रैक्टिकल अप्रोच या एकदम ही ये जो करियर ओरिएंटेड या फाइनेंस ओरिएंटेड अप्रोच भी इंसान को कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख देता है। इसलिए तो इमोशनली बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन कि इनका फोकस तो वहाँ पे है, और हो सकता है कि वो आप ही की वजह से हो। लाइक आपको कुछ साबित करना है, कमिट करना है, उसकी वजह से हो, या फिर लॉस हो। तो दोनों भी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये सिचुएशन है। और मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर पकड़ने वाली एनर्जी है कि मैंने क्या खो दिया है, मैंने अपना लक खो दिया है। अभी मैं कैसे अप्रोच करूँ मेरे लक को। और स्पेशली आपको कांटेक्ट करने के मामले में ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि एक तरफ है ना, या तो उनकी अपनी गलती या अपनी सोच के लिए जिम्मेदार है कि मतलब आप क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो है। या तो फिर दूसरी तरफ ये है कि किसी कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे। बट ना होने की वजह से लाइक ना अपने दिल में तो ख्याल है आपके, उनके, तो अप्रोच नहीं करने की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ हेडेक है।
बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ हेडेक है। और ये जो उनके लाइफ में हो रहा है ना, हर चीज़ जो समझना, जो लेसन्स है, जो समझना एटलीस्ट, वो मतलब यूनिवर्स तो उनको सामने से सब कुछ दिखा रही है। अभी कौन कितना अच्छे से समझता है, कितना जल्दी समझता है, उसके ऊपर उसकी हीलिंग डिपेंड है। तो हीलिंग चल रही है, लेकिन हीलिंग को एक्सेप्ट करना भी एक बात होती है। और ये आपके ऊपर लिटरली फ़िदा है। इट्स नॉट अबाउट आपकी सूरत, नहीं, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िदा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फीलिंग, लाइक फीलिंग ऑफ रोमांटिक फीलिंग ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग। जस्टिस, बैलेंस मिसिंग है, न्याय मिसिंग है, जस्टिस मिसिंग है। सन, 8 of Wands, 2 of Pentacles, Ten of Cups, the Lovers, 9 of Cups, Queen of Swords, okay. Uh-oh. Five of Pentacles, Temperance, 6 of Swords, and 6 of Cups. So क्या दिख रहा है? नंबर 4 of Wands, ओके, बॉटम डेक था एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो कार्ड अचानक से निकला सामने तो 4 ऑफ Wands था, डेफिनेटली 11 एनर्जी नंबर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम डेक है। एंड यहाँ पे रिंग स्टार्ट हुई थी जस्टिस से, तो न्याय तो होगा। ये जो कर्मों का फल भुगत रहे हैं ना, कर्म किए थे, गलत किया था, हर्ट किया था, आपको धोखा दिया था या फिर साथ नहीं दिया था, उस कर्मों का फल भुगत रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन में चाहे जो भी हो, ये ऐसा होना कि स्पेशली इन द केस ऑफ एनी दूसरे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ समझना, सुनना, सहना कि तभी याद है ना पल पल कि आपने क्या कहा था, आप होते तो क्या होता, वो सिचुएशन मुझे ज़्यादा फील करते नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव है, मैंने कहा ना, जब भी आपके ख्याल भी आते हैं कुछ तो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो उनके लिए बहुत मैटर कर रहा है। क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करेंगे ना कि निगेटिव सब चल रहा है लाइफ में, बट एक इंसान, एक बातें, एक यादें जो एकदम अचानक से फील करते, नहीं यार अभी बहुत कुछ बाकी है, और हम पॉजिटिव होते हैं, कुछ अच्छा फील होता है। तो वैसे वाली एनर्जी, लाइक मुझे यहाँ पे अंधेरे से बाहर निकलने की एनर्जी है, इच्छा तो है, इनकी इच्छा तो है कि इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ निकल जाए। पॉसिबल है कि ये मैरिड हैं, ये बच्चे हैं उनके, या फिर फैमिली स्पेशली पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से इनका एक्चुअली माइंड है ना बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है कि किसका साथ दे। मतलब अभी तक सिचुएशन वही जाके अटकी हुई है, बट इनको पहले कैसे ना क्लियर था कि चलो मुझे पेरेंट्स का साथ देना है या मुझे थर्ड पार्टी का साथ देना है, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी उनकी सोच में ना थोड़ा चेंजेस आने लगे हैं कि क्या ये, मतलब कितना भी करे कोई, क्या होगा, लेकिन एक जो दिल होता है वो किसी और के पास है, इमोशनल हैप्पीनेस है वो किसी और के पास है। तो वो जो संभलना है, जस्ट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करना है, वो भी नहीं हो पा रहा। ये अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पेशेंस है ना, वो जो सब्र रखे हुए हैं, वो उसमें ना बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पा रहे। लाइक इमोशंस है ना, लाइक आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ लाइक आपको देखना है, मिलने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, देखने की इच्छा, सब कुछ होती है, लेकिन अपने आप को जैसे रोक लेते हैं। अभी ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन एक वक्त आता है, एक फेज़ आता है ना कि वो नहीं हो पाता। ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं कि
वो पल थे। मतलब मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप साथ में ऑफिस में थे, अगर साथ में आप समुद्र के सी साइड पे गए थे, या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे भी जहाँ से गुजरते हैं किसी कपल को देख के या कुछ भी, ऐसे कुछ होता है ना सामने कि उनको आपकी याद आती ही आती है। हो सकता है कि उनको आपका नाम दिख रहा हो। यहाँ पे 666 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और ये आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत करने की, लाइक मौका मिले तो इनफैक्ट मिलने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा है, कि अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी लाइफ में ना ये जो नेगेटिव सिचुएशन है ना, उससे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और एक्सट्रीम लव इमोशंस, प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं। तो प्यार तो है, और इसका एहसास इनको शायद पहले नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी कंपैरिजन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, किसी का बिहेवियर की वजह से, स्पेशली रूखा बिहेवियर है, तो आपका केयरिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। लेट्स सी कि एक्शन, उनका नाम जे से हो सकता है, एस से हो सकता है, वी से हो सकता है, और एल से हो सकता है, सी से हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज रात को, या फिर आज कल रात को आपने, या दोपहर को, अगर आप थोड़ा आँख लग गई थी समाव रीज़न, मतलब अगर पॉसिबल है तो कहीं, तो अभी रिसेंटली ही आपने इनको ड्रीम्स में देखा है, और स्पेशली उनका फ़ोन कॉल आते हुए देखा है। मतलब फ़ोन कॉल आया था, ऐसे वाली चीज़ थी। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, एक्शन, लव बिगिंस, एस ऑफ कप, चैरियट, अगेन बैलेंस की एनर्जी, लविंग नंबर 1711, 4 of Wands, फाउंडेशन एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यूनिवर्स, सो शैडो, 18 नंबर, 14 नंबर बटन ऑफ द डेक है पेशेंस। तो यहाँ पे अगेन वही फील हो रहा है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है उनको, और सेंड देम लव वाइब्रेशंस अगर आप चाहें तो। क्योंकि कभी कभी किसी का ना लिटरली मन नहीं कर रहा है कि अभी बस और कुछ नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा है तो नहीं करना है, बट अगर कर सकते हैं तो लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नई शुरुआत होगी, नई उम्मीद से कुछ नया स्टार्ट होगा, कि जो पुराने चीज़ें हैं ना, झगड़े, वो तो ख़त्म होंगे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी एक नेगेटिव साइड, या मैंने क्या गलत किया, ये बात बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, क्या करना चाहिए वो ज़्यादा समझने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मतलब मुझे लगता है कि जिनको अभी रिजल्ट्स मिलने नहीं है ना, तो 17 जैन के बाद कुछ अलग ही होने वाला है। सो चैरियट का मूवमेंट होगा उनकी तरफ से, और लिटरली ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जुड़ना चाहते हैं आपसे। और ये जो एक है ना वेलकम होम वाली फीलिंग, तो एक फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, एक सेलिब्रेशन, एक शादी, एक होम कमिंग, हर चीज़ आपके साथ होने के चांसेस। तो मुझे यहाँ पे अगेन फील हो रहा है वेरी स्ट्रांगली। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 11 की एनर्जी। तो नेक्स्ट 7 डेज वाली फीलिंग है। 7 आवर्स 7 डेज आपके लिए एडवाइस। यस मुझे बहुत करना है। टेक अ स्टेप बैक। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, टेक अ स्टेप बैक। और यस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ये आपका नसीब है, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है विद अ वेरी पॉजिटिव वे, वेरी पॉजिटिव वे। सो इट इज़ गोइंग टू हैपन। यस यस यस, यूनिवर्स सेइंग यस फॉर एवरीथिंग। सो मुझे लगता है ना, कुछ लोगों के मन में क्या सवाल था, क्या वो कमिटमेंट देंगे या क्या वो कॉल करेंगे। तो यस, सो हम लोग
रात को भी एक रीडिंग करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, भले छोटी सी रीडिंग हो, क्वेश्चन होगा कुछ भी। तो लेट्स सी कि मुझे कौन सा क्वेश्चंस आते हैं, बट ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन पिक करूँगी। मे बी एक सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है क्या इन्हीं से आपकी शादी होगी, क्या वो मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे, स्पेशली शादी के रिलेटेड है। तो लेट्स सी कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या आता है तभी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।